ये चैप्टर 7 इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने ये सीखना है कि ग्रोथ किन किन टाइप्स की होती है और उन ग्रोथ का एक तो शेप पे क्या असर आता है। डिफरेंट तरह की ग्रोथ हो तो उससे पीपीसी की शेप वो किस तरह से चेंज होती है, और इन ग्रोथ का आपकी इंटरनेशनल ट्रेड पे इम्पैक्ट क्या आता है। प्लस कुछ ग्रोथ की थ्योरीज हैं इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट, लाइक इमिसराइजिंग ग्रोथ है और रबसिंस्की थ्योरम है, इस तरह की ये तमाम चीजें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले इसका जो स्टार्टिंग का काम है, हमने ये सीखना है कि ग्रोथ असल में करती क्या है, और ग्रोथ आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किस तरीके से चेंज करती है। शेप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो क्या होती है ग्रोथ के बाद। तो तीन तरह की ग्रोथ होते हैं, हेडिंग दे दें। ग्रोथ मीन्स increase in the quantity of nations factor of production like labor and capital। किसी भी फैक्टर में अगर इजाफा हो जाए ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड ग्रोथ। ये ग्रोथ तीन तरह की होती है। टाइप्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ इज ऑफ थ्री टाइप्स, जिसमें सबसे पहले बैलेंस्ड ग्रोथ है, उसके बाद लेबर ग्रोथ है, नंबर थ्री पे कैपिटल एक्यूमुलेशन। कैपिटल ग्रोथ को कैपिटल एक्यूमुलेशन कहते हैं। लिख लें जी यहाँ तक जल्दी से। जी सर, डन। बैलेंस्ड ग्रोथ की हेडिंग दे दें। बैलेंस्ड ग्रोथ represents such type of growth when labor and capital both grows, they increase in the quantity of labor and capital over time, causes the nation's production frontier to shift outward. In balanced growth, the shape of old and new PPC production possibility curve or production frontier will be the same at any point where they are cut by a ray from the origin। ये लिख लें जी बैलेंस ग्रोथ की डेफिनेशन। अब इसकी जो डायग्राम बनेगी ना, वो डायग्राम इसकी ये बनेगी। फर्स्ट कर लेते हैं, दो ही कमोडिटीज हैं, एक एक्स कमोडिटी एक वाई कमोडिटी। और ये मैं बना रहा हूँ जी नेशन वन की। और नेशन वन हमें पता है कि वो लेबर अबंडेंट नेशन है, जिसकी वजह से कैपिटल वो ज्यादा प्रोड्यूस करता है। ये शेप पीपीसी की है। अब इस पीपीसी की शेप देख के पता चल जाता है कि नेशन, ये नेशन वन है, किस में स्पेशलाइजेशन रखता है। तो एक्स कमोडिटी को ज्यादा वो प्रेफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपने तमाम रिसोर्सेज अगर एक्स पे लगाता है तो उसकी प्रोडक्शन देखें कितनी ज्यादा है, और अगर तमाम रिसोर्सेज वाई पे लगाता है तो उसकी प्रोडक्शन कम है। इसका मतलब ये नेशन बना एक्स कमोडिटी के लिए है, और एक्स कमोडिटी ज्यादा सूट करती है इसे। अगर तो ट्रेड नहीं होती तो मजबूरी के तहत इसको एक्स और वाई बनाना पड़ता है, लेकिन जैसे ट्रेड ओपन होगी तो ये सबसे पहले कोशिश करेगा कि स्पेशलाइजेशन करेगा एक्स में। जितना ज्यादा से ज्यादा एक्स को प्रोड्यूस कर सकता है उतना करेगा, और वाई को मिनिमाइज कर देगा।
और उसके बाद ट्रेड करके ये वाई के यूनिट एक्सचेंज कर लेगा एक्स के साथ। समझे बात? जी सर, समझ आ गई। शुक्र है, तो जी बोला सर है। करो। अब फर्ज करें कि इस मुल्क में ग्रोथ हो गई है, बैलेंस ग्रोथ, जिसमें लेबर और कैपिटल दोनों सेम रेशियो से इंक्रीज कर गए हैं। तो उस वजह से इसका नया पीपीसी बिल्कुल पुराने पीपीसी के पैरेलल होगा। हर तरह से ये आउटवर्ड शिफ्ट होगा सेम एंगल में। ये ये डायग्राम है बैलेंस्ड ग्रोथ की। अब देखें, उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गई है लेबर और कैपिटल ज्यादा होने से, जिसकी वजह से प्रोडक्शन आउटवर्ड शिफ्ट हो गई। अपने मुल्क के रिसोर्सेज यूटिलाइज करके पहले एक्स मैक्सिमम इतना प्रोड्यूस करते थे, अब लेबर ही ज्यादा हो गई और कैपिटल भी। इस वजह से एक्स की मैक्सिमम प्रोडक्शन इसकी बजाय अब यहाँ पे आ गई है। इसी तरह वाई जो पहले मैक्सिमम इतना प्रोड्यूस होता था, अब वो ज्यादा होके यहाँ पे हो गया। समझे बात कि नहीं समझ लगी? सर मुझे तो आ गई ये समझ। ठीक है, आगे अब आप लिखें लेबर ग्रोथ। लेबर ग्रोथ एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम फर्ज करते हैं कि कैपिटल तो फिक्स है अपनी जगह पे, लेकिन लेबर की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, वो डबल हो गया या किसी एक रेशियो में वो ज्यादा हो गई है। वो फिर लेबर ग्रोथ हम बोलेंगे। इफ only the quantity of labor grows, then and yeah, while capital remain constant, then this type of growth is called labor growth. अब जिस लेबर ग्रोथ होगी ना, ये पीपीसी है जी, एक्स कमोडिटी, वाई कमोडिटी, नेशन वन। लेबर ग्रो हो गई है। अब ये ध्यान से समझ ले जरा, पीपीसी क्या होगा। इधर से थोड़ा सा ऊपर को शिफ्ट होगा और बहुत ज्यादा इधर को जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ लेबर डबल हुई है, कैपिटल अपनी जगह पे कांस्टेंट रहा। तो पीपीसी यहां से ऊपर क्यों गया, इसकी ये समझ नहीं आई। ये तो समझ आ गई कि एक्स कमोडिटी यहां से यहां पे आगे ज्यादा निकल जाएगा, क्योंकि एक्स बनाने के लिए लेबर ज्यादा चाहिए होती है, तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट है। इसकी तरफ तो ये बहुत ज्यादा आगे जाएगा, लेकिन वाई की तरफ ऊपर क्यों गया, इसका कोई जवाब है आपके पास तो बता दें। सर उसकी स्पेशलाइजेशन एक्स में है, एक्स में है तो वो एक्स कमोडिटी की तरफ तो आगे चला गया, लेकिन वाई की तरफ क्यों ऊपर गया? क्योंकि वो थोड़ी बहुत प्रोडक्ट तो वो भी बनाएगा ना, वाई भी। ये इतना अच्छा रिप्लाई आपकी तरफ से आएगा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कम अज कम इसका कुछ ना कुछ फायदा वाई सर आई इंडस्ट्री थिंक को। लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का ग्रो कर गया, इस वजह से वाई कमोडिटी भी गेन कर नहीं, जाएगी इसका लिविंग स्टैंडर्ड के मेरे साथ ख्याल कोई में। ताल्लुक नहीं है, ये प्योरली प्रोडक्शन को डिस्कस कर रहा है। लिविंग स्टैंडर्ड का ताल्लुक होता है कंजम्पशन के साथ। अभी हम कंजम्पशन को यहाँ पे डील नहीं कर रहे, पीपीसी सिर्फ प्रोडक्शन दिखाता है, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। तो ये अगर लेबर डबल हो गई है अच्छा, तो लेबर डबल कर दी। एक्स इंडस्ट्री को तो डेफिनेटली इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ फायदा वाई इंडस्ट्री को भी होगा, क्योंकि कुछ लेबर वाई इंडस्ट्री में भी जाएगी। अगर 100 यूनिट लेबर के ज्यादा हुए हैं, मान लिया कि 90 एक्स इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो कोई ना कोई 10 तो वाई इंडस्ट्री में जाएंगे, जिसकी वजह से वाई कमोडिटी की प्रोडक्शन में भी इजाफा होगा, लेकिन एक्स की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। ये समझ लगी बात? जी सर। ठीक है। इसके बाद नंबर 3 पे है कैपिटल एक्यूमुलेशन। वो हेडिंग देते हैं। कैपिटल एक्यूमुलेशन में क्या हुआ, इसमें लेबर ग्रोथ के अपोजिट का काम हो गया। इसमें अपने फर्ज करना है लेबर कांस्टेंट है, लेकिन कैपिटल की क्वांटिटी डबल हो गई है, जिसकी वजह से अब पीपीसी की शेप में भी फर्क आएगा। इस किस्म की ग्रोथ को कैपिटल एक्यूमुलेशन बोलते हैं, क्योंकि कैपिटल हमेशा अक्यूमुलेट होता है, उसके स्टॉक में इजाफा होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है। उससे हम कैपिटल ग्रोथ का नाम नहीं देते। अक्यूमुलेट हो रहा है कैपिटल, याद है की बात? जी। तो इसमें लिख लें जी, इफ stock of capital gradually increase over a period of time while labor remain constant is called capital accumulation.
तो इस तरीके से पीपीसी की शेप चेंज होती है और नेशन की प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के बाद इस तरीके से वर्क करता है। ये तीन तरह की ही ग्रोथ होती है, बैलेंस ग्रोथ, लेबर या कैपिटल। तो इन तीनों में वर्किंग क्या हो गई ये मैंने आपको बता दिया। ये जल्दी से बताएं अगर बना लिया तो। हाँ जी, ये चैप्टर 7 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था। इंट्रोडक्शन काट दें, ग्रोथ को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये भी काट दें। आपने डायरेक्ट स्टार्ट करना है लेबर ग्रोथ कैपिटल अकोमोडेशन ओवर टाइम, यहाँ से। यार की मसला ये यहाँ से, an increase in endowment of labor and capital over a time causes nation production frontier to shift outward। अब वो किस रेशो से आउटवर्ड शिफ्ट होगा ये डिपेंड करता है कि ग्रोथ कौन सी हुई है, बैलेंस हुई है, लेबर ग्रोथ हुई है या कैपिटल अकोमोडेशन हुई है। उस हिसाब से इस पीपीसी की मूवमेंट जाएगी। आगे ये शेप्स आ गई हैं जी। ये नेशन वन की बनाई हुई है और ये बैलेंस ग्रोथ है और ये लेबर और कैपिटल अकोमोडेशन की है।